चाहेगा। इस सारी आर्टिफिशियल दुनिया का कंट्रोल टॉप बिलियनियर्स के हाथ में होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए मार्क जकरबर्ग पिछले 8 सालों से तैयारी कर रहा है। ये जो हेडसेट आप देख रहे हैं इसे ऑक्यूलस कहते हैं। इसे पहनकर ही आप मेटावर्स में एंटर हो सकते हैं। इस हेडसेट की प्राइस $250 से $500 के दरमियान है। अब बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि 2014 में फेसबुक ने इस AR हेडसेट बनाने वाली कंपनी ऑक्यूलस रिफ्ट को $2 बिलियन में खरीद लिया था और ये कंपनी आज की डेट में 75% वर्चुअल रियलिटी मार्केट को कंट्रोल करती है। और फेसबुक की अब सारी एफर्ट इस पर है कि इस हेडसेट को सस्ती तरीन प्राइस पर लोगों तक पहुंचाया जाए और हो सकता है कि अगले कुछ सालों में ये $250 में मिलने वाला हेडसेट आपको सिर्फ $30 से $50 में मिल जाए। इसीलिए फेसबुक से कॉस्ट कटिंग करके मेटावर्स को फंड किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक सवाल हम सबके दिमाग में उठता है कि आखिर मार्क जकरबर्ग को मेटावर्स में क्या नजर आ रहा है कि वो सारा पैसा और सारी एनर्जी इस पर लगा रहा है। 2021 में गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने एक इंटरव्यू में कहा कि AR टेक्नोलॉजी अब दुनिया का फ्यूचर है। एप्पल पहले ही अपने AR ग्लासेस पर काम कर रहा है और माइक्रोसॉफ्ट ने तो 2022 के शुरू में अपनी एक मेटावर्स रिलीज की जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट मैश। आखिर इस वर्चुअल रियलिटी में ऐसा क्या है कि सारी दुनिया की टॉप टेक कंपनीज अब इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। अब आप लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। इस सब की वजह है वो पावर जो मेटावर्स इन कंपनीज को देगी। अगले 10 सालों में स्मार्टफोन बिल्कुल वैसे ही आउट ऑफ फैशन होंगे जैसे आज ब्लैकबेरी या नोकिया के फोन्स हैं। अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं, जब एप्पल ने पहला टच स्क्रीन आईफोन लॉन्च किया था तो उस वक्त टच टेक्नोलॉजी हम सब के लिए एक बिल्कुल नई चीज थी। आईफोन ने पूरी सेल फोन इंडस्ट्री बदल कर रख दी और इसी इनोवेशन ने एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बना दिया। सब कंपनीज ने टच स्क्रीन मोबाइल फोन्स बनाना शुरू कर दिए और देखते ही देखते कुछ सालों में टच स्क्रीन के बगैर वाले फोन्स बिल्कुल मार्केट से आउट हो गए। यही वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है जो अब फेसबुक मेटावर्स को लेकर हासिल करना चाहता है। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, यही अगला फ्यूचर है और इसीलिए मार्क जकरबर्ग को कोई खास फर्क नहीं पड़ता अगर फेसबुक फेल भी हो जाए, क्योंकि उसकी नजरें बहुत बड़े प्राइस पर हैं। अगर देखा जाए तो वर्चुअल रियलिटी कोई बहुत एलियन कॉन्सेप्ट भी नहीं। अभी कोरोना वायरस के दरमियान हम सब ने इसे किसी न किसी डिग्री में एक्सपीरियंस किया है। घर बैठकर जूम पर ऑफिशियल मीटिंग्स अटेंड की, बिजनेसेस किए, यही सब कुछ मेटावर्स में भी हो सकेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप फिजिकली मीटिंग में बैठे हों। फिजिकली कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना पेट्रोल का खर्चा, ना ऑफिस का रेंट। इसीलिए बहुत सी बड़ी